यीशु घर वापस चलो। श्रोताओ, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम यीशु की कहानी में आपका स्वागत है। यीशु की लोकप्रियता प्रत्येक दिन बढ़ती ही जा रही थी। यीशु के द्वारा की जाने वाली महान चंगाई की सेवकाई और उनके प्रचार करने के अद्भुत तरीके की चर्चा कफरनहूम और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैल चुकी थी। एक दिन यीशु का परिवार उनसे मिलने के लिए आया। उन्होंने ये अफवाह सुनी थी कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है यीशु घर वापस चलो। मैं यीशु की कमी बहुत महसूस कर रही हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि अपने पुत्र को अपनी बाहों में भर लूं और देखूं कि वो स्वस्थ है या नहीं। हमें तो यह भी पता नहीं है कि वो अभी है कहाँ। वो बड़ी शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान को चला जाता है। वो अपने परिवार का इतना भी आदर नहीं करता कि एक बार मिलने को ही चलाए। यूसुफ, अब हमें इस सत्य को मान लेना चाहिए कि वो परमेश्वर के एक महान कार्य को पूरा कर रहा है। उसके पैदा होने का यही उद्देश्य है। वो अपने कार्य के प्रति बहुत ही समर्पित है। क्षमा करो माता, किंतु मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है जिस तरह से तुम उसके लिए चिंतित और दुखी रहती हो। मेरी तो बस यही इच्छा है कि वो तुम्हारा ध्यान रखे। हाँ, अब वो कितना बदल गया है। मुझे वो समय वापस चाहिए। माँ, समय बहुत तेजी से भागता है और चीजें बदल जाती हैं। हाँ, ये सत्य है याकूब। ऐसा प्रतीत होता है ये कुछ वर्ष पहले की बात है, जब वो बैतलहम में पैदा हुआ था। तुम्हारे पिता ने और मैंने उसे एक कपड़े में लपेटा और गौशाले की एक चरनी में रख दिया था, क्योंकि बैतलहम में हमें रहने के लिए कोई स्थान नहीं मिल पाया था। उस समय समस्त दूसरे स्थानों से यहूदी लोग कैसर की जनगणना के लिए आ रहे थे। वे आपके लिए विशेष दिन थे ना माँ? हाँ, लेकिन समय बड़ी तेजी से गुजर गया। मेरी इच्छा होती है कि उस समय तुमने अपने पिता को देखा होता। सचमुच में वो बहुत ही देखभाल करने वाले पति और पिता थे। माँ, मैं उस समय को स्मरण करता हूँ और मैं ये चाहता था कि हमारा पिता हमारे ही साथ रहता। उन्हें क्यों मरना पड़ा माँ? हमें तो उस समय भी उनकी आवश्यकता थी और अभी भी है। और उससे भी ऊपर यह है कि एक अजीब मिशन के लिए हमारे बड़े भाई का खोना, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये तो बिल्कुल ही उचित नहीं है। ये तो बहुत ही कठिन होता जा रहा है। नहीं, हम परमेश्वर की इच्छा का अनादर नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया है। उसने हर एक चीज के लिए योजना क्यों बनाई है, किंतु ये सत्य है कि योजना तो बनाई है। हमारा काम है कि हम प्रश्न ना करें, बल्कि उसकी आज्ञा का पालन करें। मुझे भरोसा नहीं है कि ये परमेश्वर की योजना है। यीशु को जो लोकप्रियता मिल रही है, कहीं वो उसमें फंस ना गया हो। उसके लिए किसी चीज का महत्व नहीं रहा, यहाँ तक कि परिवार का भी नहीं। यूसुफ, सोचो कि तुम क्या कह रहे हो। सचमुच में तुम्हारे कहने का वो अर्थ नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ माता, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम बहुत कठिन परिश्रम करती हो और अब तुम्हारी आयु भी बहुत अधिक होती जा रही है और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। और मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, किंतु मैं यीशु को भी प्रेम करती हूँ। अभी तो मैं किसी और बात से अधिक यीशु के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो स्वयं अपना ध्यान रख पाता होगा। क्षमा करो माता, वो अब बड़ा हो गया है।
उसे मालूम होना चाहिए कि उसे अपने स्वास्थ्य की भी देखभाल करनी है। उसकी सहायता करने के लिए हम हमेशा उसके साथ थोड़ी रहेंगे। मैं जानती हूँ, लेकिन उसके गिरते हुए स्वास्थ्य की अफवाह ने मुझे बहुत चिंतित कर दिया है। हो सकता है कि उसकी देखभाल के लिए उसे मेरी आवश्यकता हो। माँ, हम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि वो अफवाह सच्ची है। फरीसी लोग उन्हें पसंद नहीं करते और हो सकता है कि उनकी मानसिक बीमारी की अफवाहें भी उन्हें समझने की कोशिश करने का अपना उनका एक तरीका हो। धार्मिक अगुओं को बहुत ही आदर देने का तरीका उसे सीखना है। वे बहुत शक्तिशाली लोग हैं। नासरत के आराधनालय में भी वो उनके प्रति बहुत दयाहीन था। माँ की उपस्थिति में आपको इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए। वो हम सबको समान प्रेम करती हैं। मैंने मात्र सत्य बोला है और तुम इसे जानते हो। ये ठीक है याकूब, मैं जानती हूँ वो कैसा महसूस करते हैं। उन्हें एक दिन सत्य मालूम हो जाएगा, किंतु हमें कैसे पता चल पाएगा कि ये अफवाहें सत्य नहीं हैं? माँ, उन अफवाहों के बारे में अब चिंता न करें। यीशु के पास उनके शिष्य हैं, निश्चय ही वे उसका ध्यान रखेंगे। हाँ, मैं भरोसा करती हूँ कि उसके शिष्य जितना संभव हो सके उसकी देखरेख करेंगे, किंतु उसको मेरी जरूरत है। मैं सच में चाहती हूँ कि वो हमें मिलने के लिए आए। मैं उससे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। और मैं भी उससे बहुत से प्रश्न करना चाहूंगा। हो सके तो हमें उसके पास जाना चाहिए। मैंने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की है कि मैं उसके पुत्र की योजना में बाधा नहीं डालूंगी। सामान्य रूप से मैं नहीं जाऊंगी। ये मात्र थोड़े समय के लिए होगा। तुम लोग उसे अपने घर ले आओगे और उसके स्वस्थ हो जाने तक उसकी देखभाल करोगे। नहीं, मैं ये नहीं करूंगी और तुम्हें आज्ञा दूंगी कि तुम जाओ। लेकिन माँ, हमें अवश्य ही उसके स्वास्थ्य की देखभाल करनी होगी। आप चिंता करके बीमार होती जा रही हैं। याकूब सही कह रहा है। हमें निश्चय ही यीशु की और तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए। कृपया करके अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखो मरियम। अगर यीशु के लिए मुझे स्वयं का बलिदान करना पड़े तो मैं अवश्य करूंगी, लेकिन मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। वो सोचेगा कि मैं उसकी जासूसी कर रही हूँ। माँ, मैं जानता हूँ कि आप सोच रही हैं कि हम लोग आपको या यीशु को असमंजस में डालेंगे। हम दयालु रहेंगे और उसके साथ प्रेरणा लेंगे। हम आपको प्रेम करते हैं और ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो आपको या यीशु को पसंद नहीं हो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। यूसुफ, तुम बहुत खामोश लग रहे हो। तुम्हें कुछ कहना है? मैं भी अच्छा व्यवहार करने की प्रतिज्ञा करता हूँ माँ। किंतु वहां जाकर हम उसके काम में बाधा डालेंगे और वो किसी भी प्रकार की बाधा पसंद नहीं करता। माँ, यीशु तुम्हें प्यार करता है और वो अपनी बाहें फैलाकर तुम्हारा स्वागत करेगा। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि तुम्हारी उपस्थिति उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। मैं नहीं जानती। मैं उसे देखने के लिए जाना चाहती हूँ, किंतु मेरा हृदय कहता है कि मत जाओ। मैं यहीं रुककर उसके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना है, किंतु हमारे साथ जाना है। हम लोग यीशु से बातें करेंगे। कोई संदेह नहीं कि वहां बहुत बड़ी भीड़ होगी। शायद हम उसे देख भी ना पाए। जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो उस तक पहुँचने के लिए हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। कृपा करके साथ चलिए। तब तो तुम एक बहुत बड़ा दृश्य बना दोगे, पर शायद फिर भी मैं उससे ना मिल पाऊं। तो आप हमारे साथ चलेंगी ना माँ? ऐसा लगता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। मुझे जाना ही होगा। बहुत अच्छे माँ, दिन के भोजन के बाद तुरंत हम निकल पड़ेंगे। आप यीशु को स्वयं ही देख सकेंगी और ये तय कर पाएंगी कि उसकी हालत कैसी है। माँ, मैं समझता हूँ कि तुम दोनों के लिए ये निर्णय अच्छा है। यीशु को देख लेने के बाद तुम लोग अच्छी तरह आराम कर सकोगे। याद रखना, तुम दोनों ने प्रतिज्ञा की है कि तुम लोग वहाँ अच्छा व्यवहार करोगे। हमने तुम्हें वचन दिया है, उसकी मौजूदगी में हम अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन इस पर ज्यादा जोर मत दो। मैं तुम दोनों को जानती हूँ। तुम दोनों ही हमेशा समस्या में रहते हो। मुझे कुछ नहीं कहना। मैं भोजन बनाने जाती हूँ ताकि हम जल्दी से निकल सके। हम यीशु को देखने जा रहे हैं।
मुझे विश्वास नहीं होता कि वो परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा जैसा वो करता है। अगर हम उसे घर ला सके तब हम उसके व्यवहार के बारे में उससे बातें कर सकते हैं। यीशु को इतना निर्भय होकर नहीं बोलना चाहिए कि वो कौन है, और ना ही सार्वजनिक रूप से धार्मिक अगुवों की आलोचना करना चाहिए। अगर हम उसे रोकेंगे नहीं तो वे उसे मार डालेंगे। मुझे लगता है कि उसकी मानसिक स्थिति की अफवाह सही है, किंतु शीघ्र हमें सत्य का पता चल जाएगा। श्रोताओं, कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप इस नाटक को कुछ ही क्षणों में दोबारा सुन सकेंगे। श्रोताओं, मरियम और यीशु के दो भाई उनके लिए चिंतित हैं। वे जानते हैं कि यीशु बिना आराम किए लोगों को शिक्षा और चंगाई दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि वे घर आएं ताकि वे उनकी देखभाल कर सके। आइए आगे सुनते हैं जब मरियम और यीशु के भाई यीशु से मिलने के लिए यात्रा करते हैं। हम सीधे नगर में जाएंगे और पता लगाएंगे आज यीशु कहाँ पर है। ये नगर बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए हमें पता करने में अधिक समय नहीं लगेगा। हमें विश्वास है कि अधिक समय नहीं लगेगा। मैं यीशु से मिलने के लिए तैयार हूँ। हमें सबसे पहले आराधनालय जाना चाहिए। हो सकता है कि वहां यीशु संदेश दे रहा हो। मैं आशा करती हूँ कि अंधेरा होने से पहले हम उसे ढूंढ लेंगे। ऐसा ही होना चाहिए। वहां वह आराधनालय है, लेकिन मुझे वहां भीड़ तो दिखाई नहीं पड़ रही। यीशु वहां नहीं हो सकता। मुझे आश्चर्य है कि आखिर वो है कहाँ। प्रभु के नाम में आप सबको नमस्कार। आप लोग कुछ परेशान और उलझन में दिखाई पड़ रहे हैं। मेरा नाम पेकिया है। मैं यहाँ रब्बी हूँ। मैं किस प्रकार से आपकी मदद कर सकता हूँ? रब्बी, हम लोग यीशु को ढूंढ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ हो सकता है? आप लोग अकेले नहीं हैं। हर कोई जो यहाँ आ रहा है उसी का पता पूछ रहा है। क्या आप लोग उसका उपदेश सुनने के लिए या चंगाई पाने के लिए खोज रहे हैं? इसमें से कोई बात नहीं, किंतु यह अवश्य है कि हम उससे मिलने के लिए आए हैं। वह घूमता रहता है। जब वह यहाँ होता है तो सारा नगर यह जान जाता है। वे लोग उसे आराम नहीं करने देते। रब्बी, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं जो अपने आप को कहता है वो वही है? नहीं, मैं विश्वास नहीं करता। मैं एक समझदार मनुष्य हूँ। मैं नहीं जानता कि वो कैसे करता है, लेकिन इतना जानता हूँ कि वो मसीह नहीं है। लोग तो उसको मसीह कहते हैं, पर आप उन पर विश्वास क्यों नहीं करते? वह लड़का एक पड़ोसी है जो नासरत का है, एक बढ़ई का बेटा जो मैं उसके विषय में सुनता हूँ। कौन विश्वास करेगा कि वह मसीह है? मसीह राज के रूप में आएगा। वह यरूशलेम में बड़ी धूमधाम और महिमा के साथ सवार होकर आएगा। जब वह आएगा तो हम जान जाएंगे। परमेश्वर हमें सूचित करेगा। हम भी नासरत से ही हैं। वो जहाँ कहीं भी है हम उसे ढूंढ लेंगे। माफी मांगता हूँ। मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था कि मैं आपको दुख पहुंचाऊं। क्या आप किसी को जानते हैं जो हमें ये बता सके कि संभवतः हमें यीशु को कहाँ जाकर ढूंढना चाहिए? आप लोग पतरस के घर जाकर कोशिश कर सकते हैं। वह अक्सर यहाँ प्रचार करने आता है। ये गली जरा से नीचे उतरकर ऊपर पहाड़ी पर जाना, वहाँ पे रास्ते पर उसका घर है। मुझे आपको वहाँ पहुँचाकर अच्छा लगेगा। वहाँ जरूर किसी न किसी को पता होगा कि यीशु कहाँ है। धन्यवाद श्रीमान, आपने बड़ी सहायता की है। हम यीशु के परिवार के लोग हैं और हम उससे मिलने आए हैं। आपकी दया के लिए बहुत धन्यवाद। वाह, देखिए वहाँ पर आगे जाकर वहाँ लोगों की बड़ी भीड़ नजर आ रही है। वह पतरस का घर है। यीशु जरूर वहाँ मिलेगा। ओह, इस भीड़ के कारण हम उसको नहीं देख सकते। थोड़ा और नजदीक जाना चाहिए।
ताकि हम निर्णय ले सकें कि हम यीशु से कैसे बात करेंगे। लगता है मुझे भीड़ धक्के मार मार के वहां अपना भी पहुंचा देगी। इसमें कुछ ही टाइम लगेगा। उसके चारों ओर जबरदस्त भीड़ लगी हुई है। मैं आपका संदेश वहां जरूर पहुंचा दूंगा। यीशु, तुम्हारी माँ और भाई बाहर खड़े हुए हैं। वो तुमसे बातें करना चाहते हैं। मेरी माता और भाई कौन है? वो इस तरह हमारा इनकार कैसे कर सकता है? हम उसके सगे हैं। क्या वो हम सबसे महान हो गया है? क्या उसके लिए हम शर्मिंदगी का कारण हो गए हैं? उसके कहने का ये क्या मतलब था? यूसुफ, चुप रहो। उसके कहने का ये अर्थ नहीं है। निश्चय ही उसके कहने का कोई गहरा अर्थ है। मेरे चरणों में यहाँ बैठे हुए लोग ही मेरा परिवार है। स्वर्ग में मेरे पिता की इच्छा को जो कोई पूरा करता है वो मेरा भाई और वो ही मेरी बहन और मेरी माँ है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के बारे में बात कर रहा है। हमें अवश्य ही समझने का प्रयास करना चाहिए कि उसके कहने का अर्थ क्या है। मुझे लगता है मैं समझता हूँ कि उसका अर्थ क्या है। अब मैं उस पर विश्वास करती हूँ क्योंकि वो सत्य बोलता है। समस्त विश्वासी जन परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। हमारे भाई और बहन और परमेश्वर हमारा पिता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम उसके परिवार के नहीं हैं। वो सचमुच में हमसे प्रेम रखता है। हम उसके सांसारिक परिवार हैं और उसके स्वर्गीय परिवार के भाग भी हैं। क्या ये अद्भुत नहीं है? अब मेरी समझ में आने लगा है कि वो क्या कह रहा है। उसने जो कुछ कहा है मैं उसे आसानी से निगल नहीं सकता हूँ। अब मुझे संतुष्टि है कि परमेश्वर उसकी देखभाल करेगा। चलो हम लोग घर वापस चलते हैं। हम वहां पर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। श्रोताओ, यीशु का परिवार उनसे बहुत प्रेम रखता था और उनकी देखभाल करना चाहता था। वे उनकी कमी को महसूस करते थे और यीशु के साथ समय व्यतीत करने की इच्छा रखते थे। वे जानते थे कि यीशु संदेश देने और लोगों को चंगाई देने में व्यस्त होंगे, किंतु वो ये भी जानते थे कि यीशु को अपनी व्यस्तता कम करने और आराम करने की भी आवश्यकता है। वे चाहते थे कि यीशु घर वापस आ जाए और अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें। उन्होंने उस स्थान की यात्रा की जहां यीशु संदेश दे रहे थे और लोगों को चंगाई भी दे रहे थे और उन्हें ढूंढ निकाला। यीशु को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और यीशु भी अपने सांसारिक परिवार को देखकर खुश हुए। यीशु अपने स्वर्गीय परिवार से प्रेम रखते हैं जो उनके साथ स्वर्ग में अनंत काल तक के लिए उसके साथ वहां रहेंगे। क्या आप भी अपने सांसारिक और स्वर्गीय परिवारों से मिलने के लिए वहां पर होंगे? अब वो समय है कि हम परमेश्वर को अपना प्रत्युत्तर दे सकते हैं। परमेश्वर एक महान परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान है। उसने जगत को और उसमें जो कुछ भी है उसे बनाया है। उसने आकाश, चांद, तारे, समस्त ब्रह्मांड की रचना की। परमेश्वर सब कुछ जानता है। हम जितना स्वयं के बारे में जानते हैं उससे अधिक परमेश्वर हमारे बारे में जानता है। वो हर जगह उपस्थित है। हम परमेश्वर की उपस्थिति से भाग नहीं सकते। परमेश्वर दया, करुणा और अनुग्रह का परमेश्वर है। वो प्रेमी परमेश्वर है। वो कई प्रकार से हम पर अपनी दया, करुणा और अनुग्रह को प्रकट करता है। समस्त ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता उस परमेश्वर को किस प्रकार से हमें प्रत्युत्तर देना चाहिए जो हमसे प्रेम रखता है और जो प्रत्येक दिन हम पर अनुग्रह करता है और अपनी दया और करुणा को दर्शाता है। यीशु ने कहा, हमारा प्रभु परमेश्वर एक ही प्रभु है। अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपने सारे मन और शक्ति से प्रेम कर। अब मैं अपने दिल की गहराइयों से एक प्रार्थना करने जा रही हूँ। आप इस प्रार्थना को ध्यान पूर्वक सुने और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनाएं। प्रिय परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप प्रेम
और दया के परमेश्वर है। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आमीन।